हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप है और मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन चैप्टर का क्लास नंबर 2 पढ़ेंगे। तो देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले तो पढ़ना है कि डिस्टेंस क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम डिस्टेंस से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। डिस्टेंस का मतलब ये होता है जब हम एक पॉइंट से, मान लीजिए कोई एक ये पॉइंट है और ये मान लीजिए ए पॉइंट है और यहाँ पे सपोज़ कर लिया है कि ये बी पॉइंट है। तो मैं एक कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए हम ए से बी पर जा रहे हैं, ए पॉइंट से हम बी पॉइंट पर जा रहे हैं। तो हमने ए से बी पर जाते हुए जो लेंथ कवर करी है, जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई हम तय कर रहे हैं, जो हम लेंथ ट्रैवल कर रहे हैं, उस टोटल लेंथ को ही हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। कहने का मतलब ये, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो हम लेंथ यहाँ पर ट्रैवल करेंगे, उस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। नीचे एक एग्जांपल दे रखा है मैंने पिक्चर के थ्रू, उस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे दे रखा है डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सपोज़ कर लेते हैं कोई यहाँ पर ये ओ पॉइंट है, ये सपोज़ कर लेते हैं ए पॉइंट है, यहाँ पे सपोज़ कर लिया हमने ये बी पॉइंट है, और इसको सपोज़ कर लेते हैं ये सी पॉइंट है। तो हम ये कह रहे हैं, सपोज़ कर लेते हैं ओ से ए तक की जो लेंथ है मान लेते हैं वो 2 मीटर है। ऐसी ए से बी तक की लेंथ सपोज़ कर लेते हैं 3 मीटर है, और बी से सी तक की जो लेंथ है सपोज़ कर लेते हैं 4 मीटर है। तो अगर मैं ये कहूँ कोई ऑब्जेक्ट है वो ओ से सी पर जा रहा है, सी तक जा रहा है चल के, तो ये बताइए उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो हम क्या बोलेंगे, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है जब वो ओ से सी पर जा रहा है तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है। डिस्टेंस मतलब ये हो जाएगा कि उसने कितनी टोटल लेंथ कवर करी है। जैसे यहाँ पे 2 लेंथ आ गई, ये यहाँ से ओ से ए तक की डिस्टेंस लेंथ कितनी है, 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर। अगर मैं 2 3 4 को जोड़ दूँ, 4 3 7 और 2 9, मतलब 9 मीटर क्या आ गया, ये इसका डिस्टेंस आ गया ओ से लेकर सी तक का। मतलब ओ से सी तक जाने में उसने जो टोटल लेंथ कवर करी थी, इस टोटल लेंथ को ही हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस बोल रहे हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा डिस्टेंस का मतलब। अच्छा, अब देखते हैं भाई डिस्टेंस भाई कैसी टाइप की क्वांटिटी है। दोस्तों, क्वांटिटी का मतलब ये होता है कैसी टाइप की क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटीज़ 2 टाइप की होती हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, जिनकी सिर्फ कोई एक वैल्यू होगी, दे हैव ओनली वैल्यू। मैग्नीट्यूड जो मैंने वर्ड यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है वैल्यू, मतलब वो किसकी वैल्यू कितनी है। जैसे कि हमने मान लिया ओ से सी तक की जो डिस्टेंस हमने सपोज करी 9 मीटर है, तो जो 9 मीटर क्या है, ये डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है। डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है उसी को हम उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। यहाँ पर वर्ड बस अलग सा ले लिया गया मैग्नीट्यूड, लेकिन इसका मतलब ये होगा डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। जैसे यहाँ पर डिस्टेंस 9 मीटर है, तो हम इस 9 मीटर को क्या बोलेंगे, ये डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है दोस्तों। अच्छा, हम बात कर रहे थे क्वांटिटी के बारे में, तो मैंने ये कहा कि जो क्वांटिटी है वो 2 टाइप की है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अगर ऐसी कोई क्वांटिटी जैसे डिस्टेंस है, फोर्स है, बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन अभी हम इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब सिर्फ वैल्यू होती है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती कि वो जो डिस्टेंस है वो किस डायरेक्शन में है। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो ओ से सी तक की जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर है, पर ये तो नहीं पता कि जो ओ से सी तक की डिस्टेंस है वो किस डायरेक्शन में है, मतलब कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में है डिस्टेंस, या फिर साउथ डायरेक्शन में है, या फिर ईस्ट में है, या फिर वेस्ट की ओर है। हमें कोई डायरेक्शन तो नहीं पता, हमें सिर्फ वैल्यू पता है कि ओ से सी तक की जो दूरी है वो 9 मीटर है या 9 मीटर है, तो इसलिए इसको सिर्फ स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। यहाँ पर कोई डायरेक्शन का काम ही नहीं है, यहाँ पर हमें डायरेक्शन नहीं बताई गई है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मतलब हम डिस्टेंस को किस चीज़ में मेज़र करते हैं। तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आइए चलते हैं आगे। तो दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि देखते हैं, ऊपर डायग्राम दे रखा है मैंने। सपोज़ कर लेते हैं कि ये कोई एमी है, ये दूसरा बच्चा कोई ब्रांस, और उनका ये स्कूल है।
अब हमने सोच लिया ये जो एमी का जो एमी अपने घर से निकलती है वो अपने स्कूल जाती है सीधा ऐसे, तो इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, जो लेंथ है, पहले लेंथ की बात करें, मान लीजिए लेंथ है कितनी 50 मीटर है, और जो ब्रियांश जो दूसरा स्टूडेंट है इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 40 मीटर है। तो एमी ने अपने घर से स्कूल तक जाने के लिए जो लेंथ कवर करी है, कितनी कवर करी है 50 मीटर, तो इस 50 मीटर को ही हम क्या बोलेंगे, वो उसके घर से स्कूल का डिस्टेंस है। ऐसे ही जो दूसरा बच्चा है, जो दूसरा स्टूडेंट है ब्रियान, इसका जो घर है, जब वो अपने घर से स्कूल जा रहा है तो उसे 40 मीटर की लेंथ कवर करनी पड़ रही है। इसका मतलब ये उसका घर और उसके स्कूल जो है उन दोनों के बीच में 40 मीटर का डिस्टेंस है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा डिस्टेंस है पूरी अच्छे तरीके से। तो हम आगे चलते हैं, अपना टॉपिक है नेक्स्ट हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल है डिस्प्लेसमेंट और बहुत ही मज़ा आएगा आपको समझने में। फिर मैं बोर्ड साफ़ कर दूँ। तो देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जी दोस्तों, बहुत ही इजी है डिस्प्लेसमेंट, आपको बहुत ही मज़ा आएगा डिस्प्लेसमेंट के पढ़ के। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अच्छा, पहले मैं एक बात बता दूं आपको, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कहाँ पे क्या होते हैं। मान लीजिए आप यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट से कोई भी ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है उस पॉइंट को हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, या फिर फाइनल पॉइंट बोल सकते, या फिर हम उसको स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं। जिस पॉइंट से कोई भी ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है दैट पॉइंट इज़ नोन एज इनिशियल पॉइंट या फिर स्टार्टिंग पॉइंट। और जिस पॉइंट पर वो जाकर चलना बंद कर देता है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, घूम के फिर वो यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पहुँचने के बाद उसने चलना बंद कर दिया, तो इस पॉइंट को बोलेंगे फाइनल पॉइंट। ठीक है दोस्तों, आ रहा है आपको समझ में। मैंने ये बताया जिस पॉइंट से कोई भी ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है दैट पॉइंट इज़ नोन एज इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, और जिस पॉइंट पर चलना वो ख़त्म कर देता है उसको हम बोलते हैं फाइनल पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे सिंपल सा ये इसमें बोला गया था कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, उसमें कहा गया है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। मतलब कि ये आपका जो इनिशियल पॉइंट है इसे मान लेते हैं आई, और फाइनल पॉइंट सपोज कर लिया हमने एफ। तो इनिशियल पॉइंट है या फाइनल पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा दोस्तों, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकती है। मान लीजिए, देखिए जैसे कि मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट से चल के ऐसे घूमता हुआ यहाँ से होता हुआ यहाँ पहुँच गया। अब हम अगर ये देखें, ये जो उसने जो लेंथ कवर कर रहा है वो ऐसे जो घूम के यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इस टोटल लेंथ को तो हम क्या बोलेंगे भाई, डिस्टेंस बोलेंगे। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जो टोटल लेंथ होती है कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। पर अभी तो हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी फिर ऐसे केस में। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होगा, मैंने अभी बताया इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। तो हमें साफ साफ दिख रहा है ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं यही तो इन दोनों के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वही है ना भाई। ये जो मैं इस पे कर रहा हूँ ऐसे, ये ही जो है इन दोनों इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम फिर यहाँ पर क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो दो पॉइंट है, मतलब जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या होती है या होगी, उसे ही हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अच्छा, एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज़ कीजिए ये देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पर दो घर दे रखे हैं, दो हाउसेस दे रखे हैं। और सपोज़ कर लेते हैं कि ये यहाँ से एक बच्चा जाता है ऐसे, मतलब ये दो फ्रेंड्स हैं, दोनों घर हैं आपस में। तो ये एक फ्रेंड का घर, इसका जो रोड है वो इस तरीके से जाने का, अगर वो बाय रोड अपने घर अपने दोस्त के यहाँ जाना चाहता है, इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है मान लीजिए कि 50 माइल्स है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मान लीजिए 60 माइल्स है। तो अगर यहाँ से फ्रेंड अपने यहाँ से यहाँ तक अपने दूसरे फ्रेंड के घर जाएगा, एक स्टूडेंट है वो अपने दूसरे फ्रेंड के घर जा रहा है, तो क्या करेगा अब उसे भाई, तो यहाँ से 50 पहले वो 50 माइल्स ऐसे जाएगा, फिर 60 माइल्स ऐसे जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है, ये हो गई 110 मीटर हो गई यहाँ। तो
टोटल डिस्टेंस की बात करें। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ भाई, उन दोनों के घर के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो भाई ये एक स्टूडेंट के घर है या दूसरे के घर है, तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, ये सीधी लाइन ही तो है। यहाँ पर जो हम सीधी लाइन देख रहे हैं यही सीधी लाइन इन दोनों बच्चों के या दोनों स्टूडेंट्स के घर की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो हम क्या देख रहे हैं, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी 50 है, ये कितनी है 60, और ये कितना है 10 है ना, इन दोनों से शॉर्टेस्ट है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्यों कहा हमने, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके पास डायरेक्शन भी होती है। जी हाँ दोस्तों, इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि मैग्नीट्यूड तो होता ही है, जैसे ऊपर वाले डायग्राम में देख रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसमें देखिए साफ साफ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हमने मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 50 मीटर सपोज कर लेते हैं हम, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये है सपोज कर लेते हैं 10 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब हम कह रहे थे डिस्प्लेसमेंट का एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होती है। देखिए डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि कभी तो हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे पहले हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे, फिर हम ऊपर की ओर जाने लगे, फिर हम नीचे की ओर आ रहे हैं, फिर हम ऐसे जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि डिस्टेंस की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, डिस्टेंस बार बार चेंज हो रही है, इसलिए डिस्टेंस को हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। पर जो डिस्प्लेसमेंट है ये देखिए कैसे, इनिशियल पॉइंट हो गया ये इसका, ये फाइनल पॉइंट हो गया, तो इनिशियल से फाइनल की ओर है बस ये, मतलब डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है फिक्स होती है, वो इनिशियल से हमेशा फाइनल की ओर रहेगी, मतलब फिक्स डायरेक्शन है ये, ऐसे जा रही डायरेक्शन इसकी। इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, एक सिंगल डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन बार बार चेंज नहीं हो रही, इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। जबकि जो डिस्टेंस थी इसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही थी। देखिए एक बार फिर से बता दूँ मैं, अगर डायग्राम में आपको ना समझ आया हो, देखिए डिस्टेंस तो है वो, पहले हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे, फिर अब हम नीचे की तरफ आने लगे, फिर हम इस साइड को मुड़ गए, फिर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, डिस्टेंस की जो डायरेक्शन है वो बार बार चेंज हो रही है, बट जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन कैसी है, इनिशियल से फाइनल की ओर है, एक ही जैसी है वो, मतलब डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही है। तो इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड तो है, इसके पास कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो है, उस डिस्टेंस के साथ साथ इसके पास क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है, इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ते हैं जो डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है। तो डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है ये मीटर ही होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों की जो यूनिट हैं वो मीटर होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस पेज पे हमने पढ़ना है आगे कि डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी बताया कि डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, इसलिए इसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर है, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी क्या होती है, मीटर ही होती है। अच्छा, अब डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव और ज़ीरो नहीं हो सकती भाई, ठीक है। अभी मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने कहा जो डिस्टेंस है ये नेगेटिव और ज़ीरो नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है, अगर हम अपने पीछे वाले पेज पे चले जहाँ पे हमने ये इमेजेस देखी थी, तो हम यहाँ साफ साफ देखें, देखिए अगर कोई पर्सन है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के ऐसे जा रहा है, अगर वो मोशन में है तब तो उससे कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा ही ना। जैसे यहाँ से चल के कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ गया, मान लीजिए इनिशियल पॉइंट था उसका, ये फाइनल पॉइंट है। जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के इधर आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल कर ही रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस तो ज़ीरो हो ही नहीं सकती। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। अगर हाँ ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा, ऑब्जेक्ट इज़ इन नॉट मोशन, देन उसकी जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो होगी, ठीक है। और दोस्तों डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती भाई, वो तो यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है ना, ठीक है दोस्तों, यहाँ चलना स्टार्ट कर रहा है, तो डिस्टेंस ना तो कभी ज़ीरो हो सकती है ना ही कभी नेगेटिव हो सकती है। हाँ, पर जो डिस्प्लेसमेंट है ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये ज़ीरो भी हो सकती है, और
ये पॉजिटिव भी होती है। कैसे देखते हैं, देखिए ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। जब हम इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, जहाँ से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कर रहा है उस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे चलना एंड करता है उसे हम फाइनल पॉइंट कहते हैं। अगर हम इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ आ रहे हैं तब अभी जो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी ये होगी पॉजिटिव। क्यों होगी पॉजिटिव? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो अपने इनिशियल पॉइंट से आगे की तरफ मूव कर रहा है, पीछे नहीं जा रहा, आगे की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए डिस्टेंस यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, अगर अब हम पहले बात कर लेते हैं ज़ीरो के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कैसे हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखें, अगर मान लेते हैं हम कोई ऑब्जेक्ट था, यहाँ से चला, वो यहाँ से ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ आया और फिर यहाँ से वापस घूम के ये इधर चला गया। तो बताइए इसका इनिशियल पॉइंट कहाँ है, फाइनल पॉइंट कहाँ है? इनिशियल पॉइंट तो यही होगा भाई, क्योंकि यहीं से उसने चलना स्टार्ट किया था और यहाँ से घूम यहाँ आया, यहाँ से घूम के फिर वापस यहाँ चला गया। तो इनिशियल पॉइंट भी यही है उसका, फाइनल पॉइंट भी यही है। तो बताइए उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर, तो बताइए उसकी यहाँ पर कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी। भाई इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पर आ गए। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही हैं तब ऐसे केस में जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो ऑलवेज ज़ीरो होती है। ऐसे केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगी हमेशा ज़ीरो होगी, हमेशा। अगर इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं या फिर कॉन्साइड करते हैं, अगर साइंस की लैंग्वेज में बोले, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट बनेगी वो हमेशा ज़ीरो होगी। अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकती है। नेगेटिव कहने का मतलब ये है कि सपोज़ कर लीजिए ये कोई एक नंबर लाइन है आपके पास और यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई नंबर लाइन सपोज़ कर लें, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो इनिशियल पॉइंट उसका ये है, यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है, वो आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आगे गया और यहाँ से घूम के वो इधर गया आगे की तरफ और फिर पीछे वापस चला गया। तो हमने क्या देखा, वो अपने इनिशियल पॉइंट से पहले तो आगे की तरफ जा रहा था, फिर वापस वो कहाँ आ गया, अपने पीछे की तरफ आ गया। मतलब क्या, इनिशियल पॉइंट से वो पीछे की तरफ जा रहा है, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है अब कैसी नेगेटिव हो गई है। क्यों? क्योंकि वो अपने इनिशियल पॉइंट से पीछे की तरफ चला गया है। ठीक है दोस्तों, उसकी जो डायरेक्शन थी वो चेंज होगी, पहले वो आगे की तरफ जा रहा था, फिर वो घूम के वापस जब आ रहा था अपने इनिशियल पॉइंट की तरफ तो इनिशियल पॉइंट से और आगे निकल गया। तो ऐसे केस में क्या हो गया, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो गई है। इसको हम इसलिए बोलते हैं जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। चलते हैं आगे, जो हम इसका दोनों में डिफरेंसेस कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ पे लास्ट एक लाइन मैंने और लिखी है, डिस्टेंस ट्रेवल कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि जो डिस्टेंस है वो कभी भी क्या हो सकती है, कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगी। जो डिस्टेंस होती है वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होती। डिस्टेंस ट्रेवल कैन नेवर बी लेस देन द डिस्प्लेसमेंट। अब चलते हैं, यहाँ पर कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स लिखे हैं तो देखते हैं आपको ये न्यूमेरिकल समझ आते हैं कि नहीं आते हैं। वैसे तो बच्चों को ज़्यादातर दिक्कत रहती है न्यूमेरिकल्स में कि हमें फिजिक्स को न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी रखे हैं और आई होप मैं आपको समझाने की अच्छे से कोशिश करूँगा और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोग समझ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल। एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। कोई एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में घूम रहा है। कोई मान लिया हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो इस सर्कल में मूव कर रहा है। सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, आर इसका रेडियस है। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। कब निकालना है, इसके दो केस हैं। पहला क्वेश्चन तो है इसमें जब ये अपना हाफ सर्कल पूरा कर ले। तो भाई कोई सर्कल है उसमें कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ये पूछा गया है कि जब वो अपना हाफ सर्कल पूरा कर लेगा ऑब्जेक्ट तो बताइए उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है और डिस्टेंस, और जब वो अपना पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा तब बताइए उसकी कितनी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, इसमें हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। मान लीजिए ये जो है ए पॉइंट है, ये सपोज़ कर लिया बी पॉइंट, इधर सी पॉइंट है, ये मान लिया डी पॉइंट है। अब इसका रेडियस कितना है, आर। अब हमने ये कहा कि जब क्या कर रहा है, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है
वो हाफ सर्कल को कंप्लीट करे, मतलब यहाँ से मानो चलना स्टार्ट किया उसने ऐसे और यहाँ चल के वो सी पर आ गया। तो बताओ अब जब उसने हाफ सर्कल पूरा कर लिया तो बताओ उसकी कितनी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हमें देखनी है, तो हम डिस्टेंस देखेंगे तो ये वाली डिस्टेंस देखेंगे ना। देखिए मैं ऐसे पेन का कलर चेंज कर दूँ, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमने देखनी है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता है जो सर्कल होता है उसकी जो सरकमफ्रेंस होती है वो कितनी होती है, 2πr होती है। तो अभी हमने क्या निकालना है, ये हाफ सरकमफ्रेंस ही तो निकालना है भाई। ए से सी पर जा रहा है तो ये क्या है, ये सर्कल का हाफ सरकमफ्रेंस है। तो आपको पता है ये कितना होता है, तो हम अगर नहीं पता मैं बता देता हूँ। जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है ये होता है 2πr एक सर्कल का, पर हमने तो किसका निकालना है, हाफ सर्कल का। तो क्या करें भाई, इसे 2 से डिवाइड कर दें, 2 से 2 कट जाएगा तो डिस्टेंस कितनी आ गई है, πr। ये तो आ गई ए से सी तक की डिस्टेंस। अब उसमें साथ में भी बोल रखा है इसका डिस्प्लेसमेंट भी निकालो। तो भाई ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है, तो बताइए क्या हो सकती है इसकी डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए क्या होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो होगी, ए सी जो लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ करी है, ये ए सी जो है यही तो इन दोनों पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ये क्या हो सकती है, आपको पता है ये क्या, ये इस सर्कल का डायमीटर है और इसका रेडियस कितना है, आर। तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा भाई, 2 × r, मतलब कि 2r हो गया। तो ये 2r क्या आ गया, इन दोनों के बीच बीच का डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ गए होंगे आप। इसका फिर दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में बोला है कि सर्कल तो वही है, पर जब अपना ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है, मतलब जब अपना पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, तो बताइए इसने कितनी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करी हुई है। तो देखते हैं, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा है। पहले हमें डिस्टेंस निकालनी है। मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी और ये डी। तो उसने बोला जब ए से चल के कोई ऑब्जेक्ट वापस ए पर ही आ जाए तो बताइए कितनी डिस्टेंस है। तो हमने ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, बाहर वाली, इसे हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। जब एक बार ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के ए से चल के जब वो वापस ए पर आ गया तो डिस्टेंस कितनी हुई, तो इस पूरे सर्कल को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस कितनी हो गई फिर ऐसे केस में, 2πr। भाई ये जो सर्कल का सरकमफ्रेंस ही तो है पूरा, इसे क्या बोलेंगे, इसकी वैल्यू कितनी, तो 2πr। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 2πr। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। भाई इनिशियल पॉइंट कहाँ है, ये है उसका इनिशियल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट कहाँ है, यहाँ से घूमकर वापस यहीं आ गया। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों कहाँ पर हैं, वो ए पर ही हैं। तो ऐसे केस में जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पर होते हैं तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमेशा 0 होती है। आई होप समझ आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स 3 किलोमीटर नॉर्थ। मान लीजिए ये हो गया, इधर मान लेते हैं ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये हो गया साउथ। उसने बोला कोई पार्टिकल है वो नॉर्थ में 3 किलोमीटर जाता है। तो उसका डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे भाई, 3 किलोमीटर नॉर्थ में। तो नॉर्थ कैसे है, इस डायरेक्शन में है नॉर्थ, तो यहाँ बना लेते हैं 3 किलोमीटर नॉर्थ, 3 किलोमीटर। फिर 4 किलोमीटर ईस्ट। ईस्ट कैसे है भाई, रुकिए इस डायग्राम इसको ऊपर बनाना पड़ेगा। उसने बोला है क्वेश्चन में लिखा गया पार्टिकल मूव्स 3 किलोमीटर नॉर्थ। पार्टिकल जो है 3 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है। तो नॉर्थ किधर है, इधर देख रहे हैं आप लोग, इस साइड। कलर चेंज कर लें इसका, ब्लू कर लेते हैं, हाँ। तो यहाँ है ना इधर नॉर्थ, तो इस साइड नॉर्थ बना लेंगे, 3 किलोमीटर नॉर्थ। नॉर्थ में हो गया 3 किलोमीटर। फिर क्या बोला 4 किलोमीटर ईस्ट। तो ईस्ट कैसे है भाई, नीचे की तरफ है, तो 4 किलोमीटर ईस्ट हमने यहाँ बना लिया। एंड फाइनली 6 किलोमीटर साउथ। और फिर क्या कह रहा है साउथ में जाएगा वो कितना, 6 किलोमीटर। तो ये आ गया भाई 6 किलोमीटर। उसने बोला कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो बताइए उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट, और उसका कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो ये सपोज़ कर लीजिए ए पॉइंट है, ये सपोज़ कर लेते हैं बी, ये सी, और यहाँ मान लेते हैं ये डी पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको।
तो देखिए भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले इसने ये बोल रखा है कि यहाँ पर उसकी क्या डिस्टेंस होगी, क्या डिस्प्लेसमेंट होगी, ये निकालनी है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगी भाई, ए से बी पर जा रहा है 3 किलोमीटर हो गया, प्लस 4 किलोमीटर हो गया बी से सी तक जाने के लिए, प्लस सी से डी जब ये कितना हो गया 6 किलोमीटर हो गया। तो डिस्टेंस कितनी होगी भाई, इन सबका जो टोटल लेंथ आएगा उसे डिस्टेंस बोलेंगे। तो 4 3 7 प्लस 6 कितना हो गया 13 किलोमीटर। ये तो क्या हो गया उसका डिस्टेंस हो गया। पर हमने तो डिस्टेंस निकालने के साथ साथ क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए क्या करेंगे हम, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल और फाइनल इन दोनों के बीच की क्या निकाली हमने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकाल सकते हैं आप लोग सोचिए, मैं ज़रा इस इमेज को पीछे कर दूं। अच्छा देखिए तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट। तो हम पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो इस लाइन बी सी के पैरेलल होगी। ये कितना है 4 किलोमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर। अब इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट ये, तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सी लाइन होगी, ये लाइन होगी भाई डिस्प्लेसमेंट की। अब ये कितना है देखिए आप, ये पूरी लाइन कितनी है 6 किलोमीटर की, और ये कितनी है 4 किलोमीटर की। पर यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, सामने देखिए 3 किलोमीटर, तो ये भी कितना हो गया 3 किलोमीटर हो गया ये। तो बाकी कितना बचा है यहाँ पर, ये जो लाइन बची है कितनी बची, 3 किलोमीटर की बचेगी नहीं बचेगी। रुकिए मैं इसको नीचे दूसरा डायग्राम बना के समझाता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन था ये, कोई पार्टिकल वो 3 किलोमीटर नॉर्थ जाता है पहले, तो ऐसे लगे 3 किलोमीटर नॉर्थ 3, फिर 4 किलोमीटर ईस्ट, या ऐसे आ गया 4 किलोमीटर ईस्ट, फिर 6 किलोमीटर साउथ, ये मान लीजिए चला गया 6 किलोमीटर साउथ। हमने ये निकालना, ये उसका मान लीजिए इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है बी सी और ये डी। तो हमने ये डिस्टेंस निकालनी है इस चीज़ की। तो क्या करेंगे, पहले हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली जो बी सी के पैरेलल है। तो ये 4 किलोमीटर है, तो ये भी 4 हो गई। अब भाई यहाँ से यहाँ तक तो ये भी कितना 3 है, तो इस पॉइंट को, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये भी 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो बाकी जो बचा हमारे पास ये कितना होगा 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा, ये 3 किलोमीटर आ जाएगा। अब हमने क्या निकालना है, देखें ध्यान से, ये 3 किलोमीटर दे रखा है, ये 4 किलोमीटर दे रखा है। हमने ये डिस्टेंस निकालनी है ए डी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ करना है, पाइथागोरस थ्योरम जो हमने पढ़ रखी है वो यूज़ करनी है। तो क्या होता है आप सभी को पता है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब इसमें h तो हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज, p कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और b कितना है मतलब बेस कितना है 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 16 और 9 कितना हो गया 25 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे आंसर कितना आ जाएगा 5। तो 5 क्या आ गया, 5 आपके पास आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट हैं। मैंने कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस रखे हैं आपके लिए भी, और ये आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए मैंने, फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2, और देखता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक कितना समझ आया है। अगर आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा तो प्लीज़ इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और आई होप आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, एंड आई होप आप लोगों को काफ़ी इन्जॉय किया होगा।